दोस्तों, मैं हूं पुरीशा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट 2005, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सूचना का अधिकार। दोस्तों, ये जो अधिकार है ये भारत के नागरिकों के लिए है, यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है या सूचना मांगने का अधिकार है। दोस्तों, ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अधिकार है। अभी एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये पता चला है कि ओनली 15% लोग ही इस अधिकार के बारे में जानते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि लॉयर्स हो गए, या एग्जाम की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे हो गए, या कुछ नेता, उनको बहुत जरूरत पड़ती है इस अधिकार की। बट बेसिकली आम लोग ना तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं अच्छे से और ना ही अपने अधिकारों का यूज करते हैं। अधिकारों का यूज तो तब करेंगे जब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ओनली 15% लोग ही इस अधिकार के बारे में जानते थे। हो सकता है मे बी अब उनकी संख्या बढ़ गई हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो दोस्तों, ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अगर भारत में कोई ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं है, तो उनको ये अधिकार नहीं है। तो क्या होता है ये अधिकार, किस तरीके की सूचना हम मांग सकते हैं, और सूचनाएं हम कैसी सूचनाएं मांग सकते हैं और किससे मांग सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सूचनाएं हम किससे मांग सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के द्वारा हुआ हो। संविधान के द्वारा हुआ हो से मतलब क्या है, हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण संविधान के द्वारा होता है, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका निर्माण संसद कानून बना के करती है। तो बेसिकली जो संस्थाएं संविधान के द्वारा बनाई जाती है उनको बहुत ज्यादा पावर्स होती है, क्योंकि उनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, तो उनको वो बहुत स्ट्रोंग होती हैं, वो स्वतंत्र तरीके से फ्री होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं और वो कोई भी डिसीजन बेहिचक ले सकती हैं, या उनपे किसी का इतना कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि उनका वर्णन संविधान में है। कुछ संसद के द्वारा एक्ट बना के की जाती हैं। तो ऐसी संस्थाएं, लेकिन हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के द्वारा होता है, जिनके बारे में संविधान में कहीं ना कहीं लिखा है, किसी न किसी आर्टिकल में लिखा है। दूसरी बात, ऐसी संस्थाएं जो किसी न किसी तरीके से केंद्र या राज्य सरकार से सम्मिलित है, मतलब कि केंद्र या राज्य सरकार से जुड़ी है, राज्य उनको फंड करता है या केंद्र उनको फंड करता है, ऐसी संस्थाएं। तो दो तरह की संस्थाएं जिनके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं या जिनसे हम सूचना मांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई इन संस्थाओं की बात। अब हम बात करते हैं कि ऐसी अगर हम अपने आसपास ऐसी संस्थाओं के बारे में देखते हैं, तो देखिए बेसिकली संस्थाएं ऐसी ही होती हैं कि या तो संविधान के द्वारा निर्मित है या फिर सरकार से किसी न किसी तरीके से जुड़ी है। हम किसी प्राइवेट संस्था से तो ऐसा उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री है उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, बट आरटीआई के तहत नहीं आती है। अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री है जिसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है तो दोस्तों, चाहे वो स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर आपकी ग्राम पंचायत हो, आपकी नगर पालिका हो, या फिर आप सेंट्रल लेवल तक लेके प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ भी आप उनसे भी सूचना मांग सकते हैं किसी चीज को लेकर। तो ये बेसिकली स्थानीय लेवल से आपके सेंट्रल लेवल तक जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, संवैधानिक संस्थाएं हैं। और ग्राम लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका है
ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके बारे में बकायदा संविधान में लिखा हुआ है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो अब हम आते हैं कि हम किस तरीके की सूचनाएं मांग सकते हैं। तो दोस्तों, बिजली पानी से रिलेटेड या फिर सड़क से रिलेटेड, या आपके किसी काम में देरी हो रही है उससे रिलेटेड सूचनाएं हम इनसे मांग सकते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसा आता है, लेकिन वो जो अधिकारी होते हैं या जो हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं या फिर प्रधान होते हैं, वो पैसा खा जाते हैं आधा। तो पैसा पूरी तरीके से उस योजना में लग ही नहीं पाता। जितना पैसा आया है उतनी सुविधाएं लोगों को मिल ही नहीं पाती हैं आमतौर पे, और ये बात सब लोगों को पता होती है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि हमें क्या करना है इसके खिलाफ, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है या लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। तो दो रीजन होते हैं बेसिकली। तो अगर हमें पता है कि इस योजना के लिए इतना पैसा आया है, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन अपने ग्राम प्रधान या फिर नगर पालिका अध्यक्ष से मांग सकते हैं कि इतना पैसा आया है, तो इसके डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए कि ये पैसा कहाँ लगा है, कहाँ गया है। इस चीज की डॉक्यूमेंट हमको मानने का ये हमें जानकारी मांगने का लीगली अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के थ्रू हम कोई भी सूचना मांग सकते हैं इनसे। ये बाकायदा संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आप इनके खिलाफ अगर ये नहीं देते हैं, अगर ये सूचना देने से मना करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है आप उसमें इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों, इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, आप जो भी कंप्लेन करोगे वो कंप्लेन जो भी कंप्लेन करोगे उसी जिस संस्था से वो रिलेटेड है उसी संस्था में जाके आप कंप्लेन करोगे। जैसे कि अगर आपका ग्राम पंचायत की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत के अंदर अगर हम बात करें तो हम एसडीएम के पास, जिलाधिकारी के पास इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आप उस डिपार्टमेंट में ही इसकी कंप्लेन करोगे। जैसे कि खाद्य संस्थान होते हैं, या फिर कॉलेजों को लेके जो कॉलेज के एजुकेशन आपके जो एजुकेशन आयोग होते हैं, या एजुकेशन के लिए जो विभाग बने होते हैं, डिपार्टमेंट बने होते हैं, उनमें आप इनके खिलाफ कंप्लेन करोगे। तो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसी डिपार्टमेंट में आपको कंप्लेन करनी है। अगर गलत पते पे भी चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप उस एप्लीकेशन को जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसके पास भेज देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि उसी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी है। तो किस तरीके की कंप्लेन हम कर सकते हैं, तो ये बात ऊपर लेवल तक है, सेंट्रल लेवल तक किसी से भी आप सूचना मांग सकते हैं। तो ये तो हो गई सूचना मांगने की बात। किसी काम में देरी हो रही है उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। तो ये सूचना मांगने की बात हो गई है। अब ये देखते हैं कि आप सूचना मांगेंगे कैसे। सूचना मांगने के लिए आप बाय पोस्ट सूचना मांग सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाके एक लेटर लिखिए, अपने हाथ से एक लेटर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं उसको। तो कैसे भी करके आप बाय पोस्ट जिस डिपार्टमेंट में आपको अपनी कंप्लेन दर्ज करनी है उसमें भेज दीजिए उस पोस्ट को बाय पोस्ट। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन आप ईमेल के थ्रू बाय ईमेल आप भेज सकते हैं, या फिर इसका खुद की इसकी आरटीआई की वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आरटीआई की वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट को जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट से आपकी एप्लीकेशन है, जो आपकी कंप्लेन है, उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कीजिए, और नीचे आप उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है आपकी कंप्लेन से रिलेटेड, चाहे आपके पास कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फोटो है, आप भेज सकते हैं। उसमें ऑप्शन भी आता है एक, तो आप उस ऑप्शन पे
आपको जो भी प्रूफ है आप वो एप्लीकेशन के साथ लगा के भेज सकते हैं, अटैच कर दीजिए उसको। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात ये है कि आपको कितने दिन के अंदर इस कंप्लेन का जवाब मिलेगा। तो बेसिकली ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि आपको 30 दिन के अंदर अपनी कंप्लेन का जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ या आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है तो वो आपको 48 घंटे में उसकी सूचना पाने का अधिकार है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, 30 दिन या फिर 48 आवर। तो ये दो बातें हैं कि अगर आपकी सूचना नहीं मिलती है आप दोबारा अपनी कंप्लेन को भेज सकते हैं या उससे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी इसके लिए बाकायदा सुविधा है और सेंट्रल लेवल पे भी आप भेज सकते हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल पे आप बहुत सारी संस्थाएं हैं उनसे जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है उस डिपार्टमेंट में आप अपनी कंप्लेन भेज सकते हैं। तो ये बात हो गई कि कितने दिनों में आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, बेसिकली आम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, बट मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको इस अधिकार का यूज करना चाहिए तो डेफिनेटली आप कीजिए और अवेयर रहिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे बहुत सारे अधिकार उसमें इंक्लूड है, लेकिन हम कभी उसका यूज नहीं करते हैं। बेसिकली उसका यूज कौन करते हैं? जो अमीर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोग इसका यूज करते हैं। अगर आम लोगों की बात करो तो वो अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाने में भी घबराते हैं। तो आप किसी भी चीज के लिए लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कोई आपकी बात नहीं सुनता। अवेयर रहिए इन सब चीजों के लिए, कंप्लेन कीजिए, ये देखिए कि हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, इन चीजों का यूज कीजिए। अगर आप इलिटरेट भी हैं, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो जाइए किसी अच्छे इंसान से, किसी लॉयर से लिखवा लीजिए एप्लीकेशन लिखने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बेसिकली जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही आपको एप्लीकेशन लिखनी है, और ध्यान रखिए कि आपको एप्लीकेशन पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। एक ऐसे की तरह नहीं लिखनी है कि आपने बहुत सारी उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, उस तरीके से नहीं। पॉइंट बाय पॉइंट की पढ़ने वाले को ढंग से समझ में आए। जिस डिपार्टमेंट से आपकी प्रॉब्लम, आपकी कंप्लेन रिलेटेड है, ऊपर उस डिपार्टमेंट का नाम डालिए, जिसके खिलाफ है उसका नाम डालिए नीचे, और कंप्लेन आपकी अपने नाम से कर सकते हैं या बाय ईमेल, कैसे भी जैसे आपको मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई बेसिकली नेता। अभी अगर मैं बात करूं तो जो नेता लोग बार बार ये काम हुआ है तो इसकी रिपोर्ट दिखाओ हमें। देखिए दोस्तों, सरकारी काम जितने भी होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं। सारे के सारे हर काम की रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट बहुत ऊपर तक जाती है, ऊपर लेवल तक। तो उस रिपोर्ट को आपको मांगने का अधिकार है। बहुत सारी रिपोर्ट आपने कभी देखी होंगी कि फर्जी आती, जब जांच पड़ताल होती है उन रिपोर्ट्स की तो पता लगता है कि इतना पैसा जो इसमें रिपोर्ट्स में दिखाया गया है आदि तो फर्जी है, कि ऐसे इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ ही नहीं है। अभी अगर आप लालू यादव का केस देखेंगे एक, तो अभी एक लालू यादव का केस हुआ था चारा घोटाले में। तो चारे घोटाले में जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो उसमें पता चला कि जिस गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था कि इस गाड़ी के द्वारा जो है चारा भेजा गया है, तो वो नंबर किसी बाइक का नंबर था, वो किसी ट्रक का नंबर था ही नहीं, किसी बाइक का नंबर था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो हर काम की रिपोर्ट होती है सरकारी कामों में। तो आप किसी भी रिपोर्ट की कॉपी मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट की कॉपी मांग सकते हैं, या डॉक्यूमेंट दिखाने को उनसे बोल सकते हैं कि हमें अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो इसकी हमें रिपोर्ट दिखाइए कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया है आपने। रिपोर्ट अगर वो दिखाने से मना करते तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं।
तो अभी अगर हम बात करें तो अभी राहुल गांधी के द्वारा जो बीजेपी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन दो, तो वो मांगते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम किस एक्ट के थ्रू या किस चीज के थ्रू क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उनको पता है बेसिकली। बट इनका यूज वही लोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों ये बातें हैं, ये सारी बातें हैं जिनको लेकर कि हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। कैसे मांगनी है, किस तरीके से मांगनी है, ये हमने चर्चा की, और किससे मांगनी है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि कैसी कंडीशन है या किस कंडीशन में हम इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते या किस किस चीज से रिलेटेड नहीं मांग सकते। तो दोस्तों अगर बात आती है देश की एकता की, देश की अखंडता की, या विदेशी संबंधों से रिलेटेड कोई जानकारी हम सरकार से नहीं मांग सकते। अगर कोई ऐसी बात है जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है, या बहुत सारी खुफिया जानकारी भी होती है जो सरकार किसी को नहीं देती है, तो ऐसी जानकारियां हमको मांगने का अधिकार नहीं है। या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके लीक होने से देश में दंगा फसाद शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में अगर ऐसी कंडीशन में हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। तो बेसिकली अदरवाइज इसके अलावा आप सारी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आप भी अवेयर रहिए और अपने आसपास के लोगों को, अगर आपको कोई नॉलेज है, कोई जानकारी है, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी उस जानकारी को बताइए, उन्हें भी समझाइए, उन्हें भी अवेयर कीजिए। तो ये एक अच्छे नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना हो सके अपने देश के लिए, हम ये भी एक देश सेवा है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एक अवेयरनेस फैला के, अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा और लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।